बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ममनुआ फ़ंडिंग का मामला है और इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ आमने सामने आ चुके हैं। आज PTI की सियासी कमेटी का अहम इजलास हुआ और इस इजलास में यह फ़ैसला किया गया कि तहरीक इंसाफ 26 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तमाम दफातर के बाहर अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराएगी। इस एहतजाज के ऊपर मुस्लिम लीग नून की जानिब से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, कुछ ने ट्वीट्स किए हैं, कुछ ने अपने बयानात दिए हैं और उसमें वो कह रहे हैं कि PTI इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। क्या तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है या फिर अपना एक आइनी, जमहूरी या फिर कानूनी रास्ता इख्तियार करते हुए अपना एक मुतालबा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने रखना चाह रही है? इसके अलावा माजी में इलेक्शन कमीशन को दबाव में लाने की कोशिशें किस किस सियासी जमात ने की हैं, उसकी तफसील आपको बताएंगे। और कुछ तबसरे ये किए जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के ऊपर ममनुआ फ़ंडिंग का जो मामला है या फिर फ़ॉरेन फंडिंग का जो मामला है, जो बेसिकली ये केस फ़ॉरेन फंडिंग का है ही नहीं, उसमें कुछ लोग तबसरे ये फरमा रहे हैं कि PTI के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है और उनके इसराइल और भारत से जो फंडिंग है वो साबित हो चुकी है। इसको आपको बताएंगे, क्लियर करेंगे कि पोजीशन है क्या। नाज़रीन, 2014 में तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ उनके साबिक़ रुकन अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की, जिसमें उन्होंने बताया कि तहरीक इंसाफ को जो फ़ंड्स मिले हैं उसमें मुबैना तौर पर बेज़ाब्तगियाँ और बेकायदगियाँ सामने आई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन फ़ंड्स की तहकीकात करें। उस वक्त के चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड सरदार रज़ा ख़ान की सरबराही में 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन ने मुतअद्दिद समातें की और अब तक की इतलात के मुताबिक अब तक 75 से ज़ायद इलेक्शन कमीशन समातें कर चुका है और तकरीबन 75 के करीब 75 के करीब इलेक्शन कमीशन, बल्कि उससे अब ज़्यादा हो चुकी हैं और लगभग इतनी ही समातें जो स्क्रूटनी कमेटी कायम की गई थी उसने की हैं। ये पहले केस बेज़ाब्तगियों, बेकायदगियों का था। PTI के फ़ंड्स की छानबीन और जांच पड़ताल का था, लेकिन बाद में इस तरीके से इसको पॉलिटिकल हाइप दे दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो मुस्लिम लीग नून ने इसको फ़ॉरेन फंडिंग केस बनाकर सियासत करने की भरपूर कोशिशें की। PTI के कुछ वकला की जानिब से इस केस को ताख़ीर का शिकार किया गया। इलेक्शन कमीशन चीज़ें मांगता था, PTI इस्लामाबाद हाई कोर्ट चली जाती थी। अब केस बेसिकली इलेक्शन कमीशन कम और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ज़्यादा बना हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी भी तरह पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस मामले के ऊपर PTI को रिलीफ फराम करने के लिए तैयार नहीं है। इसी असना में आपको याद होगा, जब पनामा का मामला सामने आया था तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने आलमोस्ट अकबर एस बाबर की दरख्वास्त को कॉपी किया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह हुक्म दिया कि तमाम सियासी जमातों की, जो पार्लिमानी सियासी जमातें हैं, उनके अकाउंट्स और उनके फ़ंड्स की जांच पड़ताल और छानबीन करे और 5 साल के अकाउंट्स की तफसीलात खोलने, जांचने का उन्हें हुक्म दिया गया। लेकिन हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ तो जांच पड़ताल और छानबीन का अमल मुकम्मल कर लिया गया, लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ जिसकी दरख्वास्त PTI के रहनुमा फ़ारूक हबीब ने दी थी, उसको एज़ सच उस तरीके से तेज़ रफ्तारी के साथ काम नहीं किया गया। बाद में ये कहा गया कि स्क्रूटनी कमेटी टूट गई है, लेकिन PTI वाली बरकरार रही थी। स्क्रूटनी कमेटी ख़त्म हो गई है, उसके एक मेंबर रिटायर्ड हो गए हैं तो उसकी जगह के ऊपर नए मेंबर की तैनाती के लिए मरासले लिखे गए हैं। लगभग इस प्रोसेस को भी 5-6 महीने तक रखा गया और उसके बाद स्क्रूटनी कमेटी अब कायम हो चुकी है और अब वो मई में इस सारे मामले के ऊपर समाअत करेगी या फिर इस सारे मामले के ऊपर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से जवाब मांगेगी। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या तहरीक इंसाफ के ऊपर फ़ॉरेन फंडिंग का जो इल्ज़ाम है क्या वो दुरुस्त है? पहली बात तो क्लियर करने की ज़रूरत है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ आर्डर 2002 के सेक्शन 6 के तहत लगाया गया है, केस लगाया गया है और इसके तहत फ़ंड्स की छानबीन का कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्मनामे में भी फ़ॉरेन फंडिंग का नहीं, लेकिन उनके अकाउंट्स का जिक्र किया गया है। लेकिन कुछ लोग जिन्होंने कभी इस केस को कवर ही नहीं किया, मैं डे 1 से इस केस को कवर कर रहा हूँ, तो उसमें मैं आपको वाज़े करता चलूँ कि ये फ़ॉरेन फंडिंग का मामला नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग का मामला है। और PTI की स्क्रूटनी कमेटी, PTI के हवाले से जो स्क्रूटनी कमेटी बनाई गई थी, उसने भी अपनी रिपोर्ट में कहीं ये जिक्र नहीं किया कि इन्होंने PTI ने फ़ॉरेन एड हासिल की है।
कहीं ये जिक्र नहीं किया गया कि पीटीआई ने इसराइल और इंडिया से फंडिंग हासिल की है। लेकिन कुछ सहाफ़ी हजरात जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो किसी एक सियासी जमात के तर्जमान या फिर उनकी तरफ से फीड की गई ख़बरों को आगे बढ़ाने के हवाले से बड़ा किरदार अदा करते हैं, उन्होंने आज एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने इस बात को लिखा कि पीटीआई के ऊपर इसराइल और इंडिया से फॉरेन फंडिंग साबित हो चुकी है। हालांकि मैंने वो पूरी स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट का जायज़ा लिया, कई दफ़ा पढ़ा, आज भी पढ़ी उस रिपोर्ट को, और उसमें मुझे तो कहीं फॉरेन फंडिंग या फिर इसराइल और इंडिया से फंडिंग साबित होती दिखाई नहीं दी। अगर ऐसी बात होती तो पीटीआई के ख़िलाफ़ जो वकील हैं अकबर एस बाबर के वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने इस मुद्दे को दलील के तौर पर पेश करते हैं कि देखें पीटीआई के ऊपर तो फॉरेन फंडिंग साबित हो चुकी है। पीटीआई के ख़िलाफ़ जो केस है वो टोटल ममनुआ फंडिंग का है। पीटीआई के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी को एज सच कोई वाज़ेह सबूत भी नहीं मिले, लेकिन एक चीज़ है जिसके ऊपर पीटीआई से क्वेश्चन हो सकता है, और वो है वोटन क्रिकेट क्लब से जो कुछ रकम हासिल हुई है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कवानीन और जो पाकिस्तान के इलेक्शन एक्ट हों या फिर पोलिटिकल पार्टीज़ आर्डर हो उसके तहत किसी कंपनी से वो रकम हासिल नहीं की जा सकती। पीटीआई का इस वोटन क्रिकेट क्लब के ऊपर मौक़िफ़ है। मैंने इमरान खान साहब से भी जब मुलाकात हुई तो ये सवाल किया था कि क्या तहरीक इंसाफ ने वो वोटन क्रिकेट क्लब वाला जो मामला है वो इलेक्शन कमीशन से छुपाया, तो उन्होंने कहा कि पीटीआई ने एक चैरिटी मैच कराया था, चैरिटी मैच के स्पॉन्सर ये वोटन क्रिकेट क्लब वाले थे, तो उन्होंने रकम जो है वो कलेक्ट की और वो हमारे अकाउंट्स में उन्होंने शिफ्ट की। तो पीटीआई कहती है इसके ऊपर अगर क्वेश्चन होता तो हमारा ये जवाब होगा। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने अकाउंट्स ज़ाहिर नहीं किए। पीटीआई कहते हैं जो हमने अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन में ज़ाहिर किए हुए हैं वो ही हमारे हैं, बाकी कोई अकाउंट हमारे नाम का या फिर पीटीआई उसे ओन नहीं करती। अब वर्स्ट क्या हो सकता है? वर्स्ट ये हो सकता है कि पीटीआई के ख़िलाफ़ जो ममनुआ फंडिंग साबित होती है वो अकाउंट्स या फिर रकम जो है वो बहक सरकार ज़ब्त कर ली जाएगी। लेकिन कोशिशें ये की जा रही हैं कि शायद इसको फॉरेन फंडिंग के साथ जोड़ा जाए। अगर फॉरेन फंडिंग होती है तो फिर वफाकी हुकूमत एक रेफरेंस भिजवाती है, 15 रोज़ के अंदर नोटिफिकेशन करके सुप्रीम कोर्ट में पेश करती है। सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह देती है कि वाकई इस जमात को फॉरेन एड हुई है तो फिर उस जमात के ऊपर पाबंदी लग जाती है, अदरवाइज़ नहीं लग सकती। इलेक्शन कमीशन अज़ ख़ुद किसी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकता, लेकिन एक ऐसी हाइप बनाई गई है कि पीटीआई जो 26 अप्रैल को अपना प्रोटेस्ट करने जा रही है वो तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है, हालांकि ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने जनवरी 2021 में एक प्रोटेस्ट किया था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सामने, सुप्रीम कोर्ट की इमारत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने ये प्रोटेस्ट किया गया, जिससे मौलाना फजलुर रहमान समेत मरियम नवाज़ और बाकी जो पीडीएम की जमातें थीं उनके कायदीन और रहनुमाओं ने खिताब किया। बेसिकली वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालने की कोशिश थी। उस एहतजाज के बाद जिसमें प्रोटेस्ट किया गया और ये मुतालबा किया गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पीटीआई के ममनुआ फंडिंग केस का फ़ैसला जल्द करे, तहकीकात जल्द मुकम्मल करे, और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि पीटीआई को बहुत ज़्यादा फॉरेन फंडिंग हुई है। फिर इलेक्शन कमीशन से चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कुछ डेलीगेशंस ने मुलाकात भी की थी और तहरीरी तौर पर भी कहा गया था कि इस केस को जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने लाया जाए। उसके बाद हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान काफ़ी भरपूर मुतारिक हुआ, कई अपना समातें हुई, और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे के बाद अब रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर समात भी की जा रही है। आज ताज़ा ये खबर सामने आई है कि 27, 28, 29 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन 3 रोज़ तक तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग केस से मुतालिक जो मामला हैं इसके ऊपर समात करेंगे, पहली बात तो ये कि क्या तहरीक इंसाफ इस सारे मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन को दबाव में लाने की कोशिश कर रही है, तो ये किसी तौर पर दुरुस्त नहीं है। पीटीआई का ये मुतालबा है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून का भी एक साथ फैसला करे जो पीटीआई के साथ कर रही है। मतलब जो सलूक पीटीआई के साथ इलेक्शन कमीशन कर रहा है वही सलूक मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी किया जाए, ताकि जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे हों। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत भी यही थी कि तमाम सियासी जमातों की एक साथ स्क्रूटनी, एक साथ तहकीकात की जाएँ और सबकी छानबीन की जाए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर दबाव में लाने वाली बातें मेरे ख़्याल में दुरुस्त नहीं है और ये सारी गलत बातें हैं। पीटीआई का प्रोटेस्ट करने का हक़ हासिल है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इस प्रोटेस्ट के सामने को मद्देनज़र रखते हुए सख्त सिक्योरिटी लाने का फ़ैसला किया है।
सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को भी हिदायत जारी कर दी गई हैं, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर्स को भी हिदायत जारी कर दी गई हैं कि वो मुतलका अजला की पुलिस और आईजीज़ और चीफ सेक्रेटरीज़ के साथ मुलाकातें करके सख्त सिक्योरिटी के और फुल प्रूफ सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स करें। बहरहाल मामला पीटीआई वर्सेस आल हो चुका है, पीटीआई वर्सेस इलेक्शन कमीशन हो चुका है। और वैसे भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के बारे में ये बातें चल रही हैं कि उनका मुस्लिम लीग नून के साथ काफ़ी गहरा ताल्लुक़ है। बहरहाल पीटीआई से उनको अपॉइंट करने का ये ब्लंडर तो हुआ है, अब देखते हैं इस ब्लंडर का कितना खमियाजा भुगतते हैं। ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए इशू के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।